संस्कृति है और ये जो जनजाति समाज है इसको संजो करके रखा है, इसके संवाहक है। जनजाति समाज का धार्मिक परंपराएं हैं या सामाजिक परंपराएं हैं या इस देश की सुरक्षा के लिए जिन्होंने गौरव स्थापित किया है, ऐसे सभी प्रकार से जनजाति समाज का गौरवमय इतिहास रहा है। वनवासी कल्याण आश्रम इसी विषय को लेकर के 1952 से ही अपने जनजाति समाज की संस्कृति, अस्मिता, अस्तित्व के लिए लगातार कार्य कर रहा है। आज की स्थिति में देखेंगे तो 15,000 स्थानों पर लगभग 20,000 से ऊपर अपने सेवा के कार्य चल रहे हैं। साथ ही संपूर्ण देश के जो कहते हैं कि कन्याकुमारी से लेह लद्दाख तक, अरुणाचल, पुराईसर, गुजरात क्षेत्र का 705 प्रकार के जनजातियां हैं। उनमें लगभग अधिकांश जनजातियों में अपना कार्य चल रहा है और 54,000 गांवों में नित्य अपना संपर्क स्थापित होता है। कल्याण आश्रम तो विभिन्न आयामों के माध्यम से सेवा का कार्य तो कर ही रहा है, लेकिन हमारा श्रद्धा जागरण के तत्वाधान में उस आयाम के माध्यम से जनजाति समाज का जो श्रद्धा स्थल है, धर्म स्थल है, उनकी पर्व त्योहार है, रीति रिवाज है, इसमें बराबर एक जागृति निर्माण होता रहे, इसको लेकर के कार्य कर रहा है। उसी के कड़ी में ये अपना सरहुल समारोह का आयोजन है। हम सब जानते हैं कि सरहुल पर्व अपनी धरती माता के लिए समर्पित पर्व है और इस धरती में हमारे सूर्य का, आकाश का ही पूजा करते हैं और इसी के आधार पर हमारा जनजाति समाज का एक गौरवमय संस्कृति है। जनजाति समाज में अपने नृत्य का, गीत का, कला का एक विशेष महत्व है। जनजाति समाज की नृत्य, संगीत ये ईश्वर का आराधना है और विभिन्न प्रकार की नृत्य मंडलियों का कला दिखाना ये भगवान की पूजा है और इन्हीं पूजा के माध्यम से हम सृष्टिकर्ता का आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। इसके लिए ही तो भगवान कृष्ण, भगवान महादेव नृत्य के उद्गाता है और उसी के हम पूजा करते हैं। जनजाति समाज का जो भी क्रियाएं हैं, कार्यक्रम जो भी होती हैं, उसका कुछ न कुछ एक विशेष महत्व है। मैं 4 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा जो भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए जरूरत है। यह जो सरहुल उत्सव है यह हमें समरसता निर्माण करता है। सरहुल के दिन पूरे गांव के लोग, जहां जहां सरहुल महोत्सव का कार्यक्रम होता है, पूरे गांव समाज के लोग, उस गांव में रहने वाला जो भी हिंदू समाज के लोग हैं या जो भी समाज के लोग हैं, सब लोग मिल करके सरहुल का आयोजन करते हैं। सभी के घरों से अच्छा अरवा चावल घर घर से वो लोग सहयोग करते हैं और सब मिल बैठ करके सरहुल जहां पर सरना स्थल वहां पर पूजा करते हैं। वहां पर जो पूजा होती है, चावल सब जगह घरों से तो संग्रह होता ही है, साथ ही वहां पर जो बलि देने की प्रथा है उसका भी सभी रंगों का समन्वय है। कहते हैं कि सिगमोगा का जो हम बलि देते हैं वह सफेद होता है और जो ग्राम देवता की जिसके हम बलि देते हैं उसका रंग लाल होता है। और वहां पर जो देशावली हैं
उसका भी एक विशेष होता है, या जो पूर्वजों का है उसका भी रंगीला होता है, जो प्रेत है उसका भी काले रंग का देते हैं। सबका एक समन्वय रूप में वहां पर खिचड़ी का बनता है, सब लोग मिल करके खाते हैं। ये समरसता निर्माण करता है। दूसरा, स्वदेशी भाव का निर्माण करता है। हमारे सरूर महोत्सव में जिस भी गांव में आप जाएंगे, वहां पर जितना भी पूजा पद्धति है या जितना भी पूजा की सामग्री है, सब स्वदेशी है। चाहे वो अच्छा चावल हो, रोरी सिंदूर हो, या जल हो, या हड़िया हो, या महुए का शराब हो, या उनका जो भी प्रसाद बनता है, सब कुछ स्वदेशी है। यानी स्वदेशी भाव का निर्माण हमारे सरूर महोत्सव में दिखाई देता है। उसी तरह से तीसरा बिंदु है पर्यावरण का। सरूर महोत्सव हमें पर्यावरण सुरक्षा प्रदान करने का एक संदेश देता है। अगर पेड़ पौधे हैं तो ये जीवन है। पेड़ पौधे समाप्त होगा तो वास्तव में सृष्टि में जो रहने वाले लोग हैं उसका जीवन दुर्लभ हो जाएगा। इसीलिए ये सरूर महोत्सव हमको पर्यावरण की सुरक्षा, उसकी देखभाल करने के लिए एक बहुत बड़ा ये संदेश देता है। और ये सरूर महोत्सव हमें एक शिष्टाचार जीवन कैसे जिया जाता है उसका लिए भी हमें संदेश देता है। जैसे शिष्टाचार क्या है कि हमको ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। गाड़ी में चल रहे हैं तो सीट बेल्ट का, हेलमेट का पालन करना चाहिए। चलते समय अपने बाएं तरफ चलने का प्रयास करना चाहिए। अपने घर परिवार में कुछ शिष्टाचार है, ऑफिसों में शिष्टाचार है, सभी सेवा संस्थानों में शिष्टाचार है। वैसे ही सरूर हमें ये शिष्टाचार देता है कि वास्तव में ये जो पर्व है, या कितना नियम विधि विधान के साथ लोग उपवास करते हैं, और 2-3 दिन का जो कार्यक्रम होता है उसको विधिवत नियम का पालन करते हैं। कहते हैं कि एक दिन पहले जो उसके प्रमुख होते हैं, पान होते हैं, या और लोग होते हैं, प्रमुख लोग होते हैं, गांव में जाकर के एक दिन केकड़ा पकड़ने की प्रथा है। हमारे जगलाल जी का तो फोटो कई बार आया है। साथ ही मछली पकड़ने की भी परंपरा है। क्योंकि दोनों यह धरती को यानी निर्माण करने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। यह भी एक शिष्टाचार है। और कहते हैं कि ये जो मछली है, केकड़ा है, उसको यानी शुद्ध कच्चे धागे में बांधकर लोग रखते हैं, और उस जब सूख जाता है तो उसको चूर्ण करके गोबर के साथ मिला करके जहां पर फसल लगाते हैं वहां पर वो लगाते हैं। उससे ये संदेश आता है कि जैसे केकड़े के असंख्य बच्चे होते हैं, मछलियों के असंख्य बच्चे होते हैं, वैसे जिस फसल को हम लगाएंगे असंख्य निर्माण होगा। और पेड़ पौधे किस समय काटा जाता है, क्या किया जाता है, ये हमारे सरूर में बताता है, वहां के लोग बताते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमको समरसता निर्माण करता है, स्वदेशी भाव निर्माण करता है, पर्यावरण के लिए ठीक है, और नागरिक शिष्टाचार कैसे चलना चाहिए यह भी एक भाव निर्माण करता है। इस बार कल्याण आश्रम 3 प्रमुख कार्यक्रम किया है, उसको मैं थोड़ा बताता हूँ। एक कार्यक्रम है जनजाति समाज, जो इस देश के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे महापुरुषों का, 75 महापुरुषों का एक जनजाति गौरव ऐसा करके ग्रंथ का निर्माण हुआ है। और उस ग्रंथ का लोकार्पण 17 दिसंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सभागार में उसका उद्घाटन हुआ है। उस पुस्तक को हम सब लोग को एक अध्ययन करना चाहिए, पूरे देश के महापुरुषों का जीवनी है। दूसरा, इस बार कल्याण आश्रम ने ये स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय महापुरुषों को योगदान विषय लेकर के देश के 104 विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम हुआ है। उस कार्यक्रम में 55,000 छात्र और लगभग 1,500 जनजाति प्रोफेसर लोग भाग लिए। उनको ये महसूस हुआ कि वास्तव में कल्याण आश्रम में के बड़ा काम कर रहा है। मैं भी कई स्थानों पर गया था। इसमें एक मध्य प्रदेश का बालाघाट विश्वविद्यालय में गया था,
वहां पर गोंडवाना अलग प्रांत करने वाले छात्र संघ के लोग भी उपस्थित थे। वो छात्र ने कहा, कल्याण आश्रम को अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन उस कार्यक्रम को देख करके उनको लगा कि कल्याण आश्रम तो वास्तव में एक गौरवमयी कार्यक्रम कर रहा है, इसलिए कल्याण आश्रम को मदद करना चाहिए, एक भाव निर्माण हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय में 100 वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय का हो रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि पहली बार है जो वास्तव में इस विश्वविद्यालय में कार्य हो रहा है, और मैं जनजातियों के इतिहास के लिए एक शोध के लिए यहाँ पर एक अलग से विभाग बनाऊंगा। तो ये भी बहुत बड़ा हुआ है। तीसरा काम हुआ है, ये डिलिस्टिंग का मामला पूरे देश में चल रहा है। जिलों में तो कई जगह डिलिस्टिंग का हुआ ही है। अभी तक 3 राज्यों में जिला प्रांत का जो राजधानी है, भोपाल में, भुवनेश्वर में और गुवाहाटी में एक डिलिस्टिंग महारैली हुआ है। इसमें जो डॉक्टर कार्तिक राव का सपना था, जो धर्मांतरित हो गए हैं, उनको जनजातीय आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, इस विषय को लेकर पूरे देश में एक आंदोलन चल रहा है। तो इस सरहुल महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सब लोगों को एक संदेश दे रहे हैं कि सरहुल के लिए तो हमारा सुरक्षा सुख समृद्धि दे ही, लेकिन इस देश में जो उथल पुथल चल रहा है उसमें एक शांति निर्माण कैसे हो, इसमें हम सब लोगों को सहयोग करनी चाहिए, पहल करनी चाहिए। धन्यवाद।